मैं अगर आपसे यह कहूं कि मुख्तार अंसारी माफिया डॉन तो जमीन में दफन हो गया, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को एक मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करने का एक पूरा मौका दे गया। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अतीत में जाऊंगा और जो वर्तमान में जो सियासत चल रही है और जो समीकरण है उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए, कैसे अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई के साथ में मातम पुरसी करने ओवैसी साहब गए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे इस तस्वीर में ऐसा क्या खास है। तो खास ये है कि तमाम राजनीतिक दलों के जो नंबर 1 हैं वो वहां पर नहीं पहुंचे। यहां तक कि वो अखिलेश यादव भी नहीं पहुंचे, जिनकी पिता मुलायम सिंह यादव की आंखों के नूर हुआ करते थे मुख्तार अंसारी। मायावती के यहां से भी कोई नहीं पहुंचा। अब ले दे के पहुंचे ओवैसी, और ओवैसी इस मामले की लगातार जांच कराने की बात कर रहे हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितना मुखर वो हो रहे हैं, सीधे सीधे योगी सरकार और मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। कोई और राजनीतिक दल नहीं हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि क्या ओवैसी को जो वोट कटवा की श्रेणी में रख दिया था तमाम कथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने, तो क्या ओवैसी इसके बाद भी कुछ कर पाएंगे? क्योंकि यूपी का जो पिछला चुनाव था उसमें ओवैसी कमाल नहीं कर पाए थे, जबकि इससे पहले बिहार में जिस तरीके से ओवैसी की जो पतंग है, उनका चुनाव चिन्ह है, वो ऐसी फड़फड़ाई थी, ऐसी उड़ी थी बिहार में कि जो आरजेडी की लालटेन फड़फड़ा कर रह गई थी और सत्ता पे जाने से पहले वो बुझ गई। तो ये कमाल तो ओवैसी 2020 में कर चुके हैं, जब तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से अगर ये कहा जाए कि सत्ता से बेदखल करने में एआईएमआईएम ने जिस तरीके से सीटें न सिर्फ 5 जीती सीमांचल क्षेत्र में जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ इलाका है, बल्कि कई सीटों पर उनको हरवा भी दिया था। लेकिन उसके बाद वो एक कमाल ना पश्चिम बंगाल में दोहरा पाए, ना ही उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप वैसे देखेंगे विधानसभा चुनाव के अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएंगे 22 के, तो 6 विधानसभा सीटें थी जिसमें एआईएमआईएम का जो प्रत्याशी जितने वोट लेकर आया था उससे कम वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हारा था। तब सपा और आरजेडी साथ होते थे। इन सीटों की तरह अगर चर्चा कर लें तो ये सीटें अगर आप देखेंगे तो बिजनौर है, नकुड़ है, कुर्सी है, शाहगंज है, सुल्तानपुर है, औराई है, और इसी तरीके से फिरोजाबाद या जौनपुर की जो सीटें हैं उसमें एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की जो पॉलिटिक्स थी उसका रंग खूब दिखाई पड़ा था। लेकिन वोट उतना नहीं मिला था जितना बिहार में मिला था। तो अब क्या, जिस तरीके से ओवैसी अब अंसारी के मुद्दे पर पूरी तरीके से मुखर और प्रखर हो रहे हैं, तो क्या अब माना जाए कि यूपी में पतंग ठीक से उड़ने वाली है? क्योंकि देखिए एक बात तो तय है, ओवैसी की लोकप्रियता खास तौर से मुस्लिम युवाओं में जैसी है, आज की तारीख में मुस्लिम नौजवानों में ऐसी लोकप्रियता किसी और नेता की नहीं है। अखिलेश यादव के साथ में वो उस तरीके से कनेक्ट नहीं करते हैं जैसा मुलायम सिंह यादव के साथ में करते थे। मायावती की जो अभी अगर राजनीति की बात करें तो निश्चित तौर पर अगर कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सपा या किसी और प्रत्याशी से हारता दिखाई पड़ रहा होगा तो उसके साथ मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग करता है। लेकिन जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ने की बात हो या कुछ भी इस तरीके का कोई मजमा लगना हो, तो उसमें अगर ओवैसी भाई पहुंच गए तो आप मान के चलिए कि मुसलमानों के बीच में उनका सुपरस्टार पहुंच जाता है। और ये ओवैसी हैं कि वो सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, मतलब जो बॉलीवुड के जो स्टार हैं उनको भी पूरी तरीके से लानत मलानत कर सकते हैं और उस पर लगातार जनता तालियां पीटती है। हैदराबाद से लेकर अगर मैं कहूं कि यूपी की अगर खास तौर से चर्चा करूं अंसारी के मामले में, तो उसके बाद ये मामला ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि देखिए मुख्तार अंसारी और इससे पहले अतीक अहमद की भी जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई थी उस पर भी सबसे ज़्यादा मुखर ओवैसी थे। विपक्षी दलों ने इस पर बात जरूर की, लेकिन राजनीति ऐसी है कि अखिलेश यादव भी अब बहुत खुलकर मुस्लिम परस्त राजनीति नहीं कर सकते। उनको थोड़ा न्यूट्रल दिखाई पड़ना पड़ा। ऐसी स्थिति में ओवैसी के लिए और ओपन फील्ड मिल जाती है। और जब ये मामला आ जाए कि वैसे भी सरकार तो अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की नहीं बन रही है और ओवैसी लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए हमको जगह नहीं दी गई, मुसलमानों को सत्ता से दूर रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है, मुसलमानों की सुनवाई नहीं हो रही है, और ऐसे में जो अंसारी की जैसे जब जनाजा निकला तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग उमड़े थे, तो उसके साथ जो सेंटीमेंट्स हैं, और ओवैसी को हवा देना खूब आता है। ओवैसी कमाल के वक्ता हैं। ओवैसी एक जब बोलना शुरू करते हैं तो विपक्षी दल भी जो है उनकी जुबान नहीं पकड़ पाते हैं, ये तो सच्चाई है।
तो जो उनका अंदाजे बयां है वो मुस्लिम युवाओं को तो बहुत भा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार जिस तरीके से ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का मामला है, इसमें दोनों जरूर अपराधी थे, लेकिन निश्चित तौर पर मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है, वो ये चाहता है कि एक इस तरीके का समीकरण बने या एक इस तरीके का चेहरा यहां पर जरूर तैयार हो जो कम से कम जो सत्ता है, जो निजाम है, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। तो ओवैसी ऐसे करते हुए तो कम से कम दिखाई पड़ते हैं। संसद में भी अगर देखा है तो अकेले सांसद है अपनी पार्टी से, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, आप याद करिए कि विपक्ष के किसी और नेता को आपने कभी इतनी चर्चा में देखा है? तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि मुख्तार अंसारी तो सुपुर्दे खाक हो गया है, लेकिन जो ये उड़ रही है, ये जो गर्दो गुबार जो उड़ रहा है उसके बाद, उसमें ओवैसी का चेहरा काफी आगे आ रहा है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में ओवैसी चौंका सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों में वो लड़ चुके हैं, जिसमें 6 विधानसभा पे सीधे सीधे उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराया है। लेकिन इस बार जब लोकसभा का मामला है और लोकसभा में वैसे भी समाजवादी पार्टी प्लेयर उस तरीके की बनती नहीं दिखाई पड़ रही है, तो ओवैसी के लिए क्या कुछ और रास्ते खुल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक नया समीकरण देश की सियासत में खड़ा होने जा रहा है। तो अभी दीजिए मुझे इजाजत, और ऐसी ही खबरों और विश्लेषण के लिए देखते रहिए बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।